उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हॉन्टेड हवेली कहते थे। गांव के लोग दावा करते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखा था। यह कहानियां इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग दिन में भी हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन शहर से आए एक साहसी युवक रवि ने इस हवेली के बारे में सुना और उसने वहां जाने का निर्णय लिया। रवि को रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज करना पसंद था। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। रात का समय था जब रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली की दीवारें धूल और जंग से ढकी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा था और हवाओं की सानिया सानी की आवाज माहौल को और भी भयावह बना रही थी। रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। अचानक उसे दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया और ऊपर की ओर जाने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना पियानो दिखा। पियानो के पास एक काले कपड़े पहने पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद और आंखें गहरी काली थीं। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पूर्व मालकिन रजनी हूँ। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार डाला। अब मैं यहाँ न्याय की तलाश में भटक रही हूँ। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रजनी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे परिवार ने मुझे धन के लिए मार डाला और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। रवि ने ठान लिया कि वह रजनी की आत्मा को न्याय दिलाएगा। उसने गांव लौटकर गांव वालों को रजनी की कहानी बताई। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी और हवेली के पुराने दस्तावेजों की जांच की। सच्चाई सामने आई कि रजनी के परिवार ने सचमुच उसे मार डाला था। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। रजनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।